यह है एमआईएम की ताकत। तेलंगाना असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को प्रो टर्म स्पीकर बना दिया गया और स्पीकर बनने के बाद तेलंगाना के 111 विधायकों ने खड़े होकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सम्मान से नवाजा है और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मोइत्रा को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। रीजन जान आप भी हो जाएंगे हैरान। और साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली को बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या बहुजन समाज पार्टी से बाहर निष्कासित किए गए कुंवर दानिश अली जल्द ही एमआईएम में शामिल हो सकते हैं? पूरी वीडियो विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द बॉडीगन। तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन 2023 खत्म हो चुका है। रिजल्ट जैसा कि आप सबको पता है कि तेलंगाना के 119 विधानसभा की सीटों में 64 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 60 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस बहुमत से तेलंगाना में सरकार बना चुकी है। 39 सीटों पर बीआरएस जीती है जो कि विपक्ष की भूमिका निभा रही है। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। 7 सीट एमआईएम जीती है और 1 सीट पर सीपीआई का उम्मीदवार जीता है। अजीब बात यह है कि तेलंगाना असेंबली में प्रो टर्म स्पीकर के लिए तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना के पूर्व चीफ मिनिस्टर पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर को न्योता भेजा था, लेकिन केसीआर की इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो चुका है उनका। इसीलिए तेलंगाना के विधानसभा में सबसे सीनियर नेता एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को प्रो टर्म स्पीकर के लिए उनको न्योता भेजा गया और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उस न्योता को कबूल किया। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया में सामने आई, सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया, चारों तरफ कोहराम मच गया कि अकबरुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान होने की हैसियत से तेलंगाना विधानसभा में प्रो टर्म स्पीकर बनेंगे। उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के स्पीकर बनने की खबर को सुनकर बीजेपी नेता के नातों की नींद उड़ गई और उन्होंने सामने आकर बयान दिया कि तेलंगाना के कोई भी बीजेपी नेता और कोई भी बीजेपी विधायक उनके सामने नतमस्तक होकर खड़ा नहीं होगा, उनके सामने वो शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राजा सिंह ने तेलंगाना विधानसभा में जाने से ही इनकार कर दिया है। आखिरकार आज ही के दिन 9 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे। काफी सम्मान से उनका स्वागत किया गया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने फूल और माले के साथ उनका स्वागत किया गया और जैसे ही वो चेयर में बैठे, तेलंगाना के 111 8 बीजेपी विधायक को छोड़कर 111 विधायक तेलंगाना के खड़े होकर उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सम्मान से नवाजा। वही तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को हाथ जोड़कर सम्मान से नवाजा। यह है एमआईएम की ताकत। यही एमआईएम समझाना चाहती है कि अगर तेलंगाना में लगभग 12% मुसलमानों के होने के बावजूद भी एमआईएम ने सिर्फ 7 सीटें जरूर जीती है, लेकिन आज पूरा तेलंगाना उनको सम्मान की नजर से देख रहा है, क्योंकि ये जो लड़ाई है हक और इंसाफ और बराबरी की लड़ाई एमआईएम ने लड़ी और बदले में उनको वो सम्मान तेलंगाना के असेंबली में मिला जो सम्मान वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को नहीं मिला, जो सम्मान उत्तर प्रदेश और बिहार और कर्नाटक और भारत के कई राज्यों में मुसलमान हैं। लेकिन यह सम्मान जो आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखे, वो मुस्लिम लीडरशिप आज पूरे भारत में गायब है, सिर्फ एमआईएम की शक्ल में तेलंगाना और कई राज्यों में मौजूद है। वही दूसरी खबर महबूबा मोइत्रा को लेकर है। महबूबा मोइत्रा को पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रीजन को सुनकर आपका भी दिमाग चौंक जाएगा। उनके ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया है कि महबूबा मोइत्रा ने पार्लियामेंट में पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। कोई भी सुनेगा वो हंसेगा, पार्लियामेंट बना ही सवाल पूछने के लिए। हम हर एक सांसद का काम है कि वो वहां पर खड़े होकर सवाल पूछे। जो सत्ता में बैठी हुई जो भूखी नंगी जो सरकार है उससे सवाल पूछे कि उन्होंने जो बजट निकाला उसमें से पैसा गया कहां, कितना पैसा जनता के काम में लगा और कितना पैसा घोटाला हुआ। कुछ ऐसा ही काम महबूबा मोइत्रा ने किया और महबूबा मोइत्रा ने काफी सारे सवाल खड़े किए और उन पर यह एलिगेशन लगा है कि महबूबा मोइत्रा ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और उनके कंपनी के समूह को जानबूझकर निशाना बनाया। लगातार संसद में उनके खिलाफ सवाल उठाए और यह काम उन्होंने पैसे लेकर किए हैं। अरे भाई, पैसे लेकर करे चाहे ना करे, संसद बनाई है सवाल उठाने के लिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि कोई पैसे लेकर सवाल नहीं कर सकता। यानी फ्री में सवाल करो तो कोई गुनाह नहीं, पैसे लेकर सवाल करो तो आपको जेल भेजा जाएगा। ये क्या बेवकूफी वाली सरकार इस देश में चल रही है। और उससे ज्यादा बेवकूफी वाली बात तो देखिए कि महबूबा मोइत्रा के पीछे इस वक्त आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लड़ी लगी हुई दिख रही है। एक तरफ लाल साड़ी पहने आपको महबूबा मोइत्रा दिख रही है, दूसरी तरफ वही सोनिया गांधी आपको दिखती होगी। वहीं आपको फारूक अब्दुल्ला भी आपको पीछे में दिखेंगे, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि टीएमसी के हैं।
वो भी यानी काफी तादाद में महुआ मोइत्रा के समर्थन में पार्लियामेंट में सांसद खड़े हैं। लेकिन आपको पता होगा इसी साल सितंबर 2023 में जब बहुजन समाज पार्टी के सांसद, अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली को भारतीय जनता पार्टी नेता ने जब रमेश भिदोरी ने भद्दी भद्दी गालियां दी, उनको कटवा कहा, उनको अपशब्द से नवाजे, यानी ऐसी गालियां जो गली कूचे में भी लोग नहीं देते, वैसा गालियां गुंडा और नीच मवाली वाली गाली बीजेपी नेता ने रमेश भिदोरी की दी थी। तब रमेश भिदोरी काफी अकेले पड़ गए थे। मायावती जो जिनकी पार्टी से वो सांसद हैं, वो भी रमेश भिदोरी से मिलने तक नहीं गई थी। रमेश भिदोरी इस लड़ाई में अकेले खड़े हो गए थे, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके लिए बयान भी दिया, उनके समर्थन में खड़े हुए। वो भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब पार्लियामेंट के अंदर ही एक मुसलमान की लिंचिंग कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा बयान था जिससे रमेश भिदोरी को बहुत बड़ी हेल्प मिली थी। लेकिन आज खबर ये आई है, खैर बात यह है, खबर बाद में सुनिए क्या खबर है। बात यह है कि जिस रमेश भिदोरी ने जिस दानिश कुंवर अली को गाली दिया है, उस रमेश भिदोरी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, जबकि महुआ मोइत्रा जिसने अडानी के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था और सही अपने दायरे में रहकर उन्होंने सवाल खड़े किया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये दिखाती ही ये सरकार के बीजेपी कितना ज्यादा महुआ मोइत्रा से डरी हुई है। लेकिन वही दानिश अली पर गाली तो पड़ी ही, साथ ही दानिश अली को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिस लेटर में लिखा है कि आपको अवगत कराना चाहते हैं कि श्री दानिश अली बीएसपी लोकसभा सांसद अमरोहा उत्तर प्रदेश को पार्टी विरोधी कृत्यों की वजह से आज 9 दिसंबर 2023 को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। संबंधित पत्र के साथ ये विचार दिया गया है। आप सोचिए कि कुंवर दानिश अली जिनको गाली पड़ी है, एक पहले से वो डिप्रेशन में है, अब उनको बीएसपी से लात मारकर तो नहीं पर उनको बाहर कर दिया गया है। आप जानते हैं कि कुंवर दानिश अली छोटे मोटे नेता नहीं है, अमरोहा से ये सांसद है। उस अमरोहा में दानिश अली को 6 लाख से ज्यादा वोट मिला है, यानी इस वक्त दानिश अली के पीछे 6 लाख से ज्यादा वोट है और उन्होंने बीजेपी को बहुत ही करारी हार हराई थी। आज उस दानिश अली को इस तरीके से भगा दिया गया बीएसपी की तरफ से, क्योंकि उनको शक है कि दानिश अली पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाल ही में यह खबर आई थी कि राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात की थी और दानिश अली से उन्होंने बात की थी और ये बीएसपी को खराब लगा। उसी वक्त पता चला कि बीएसपी को ये सही नहीं लगा है कि आखिर राहुल गांधी से दानिश अली क्यों मिले और दानिश अली को बाहर कर दिया। अब सवाल ये खड़े होता है कि जिस दानिश अली के पीछे अमरोहा जैसी मुस्लिम मेजोरिटी सीट में 6 लाख से ज्यादा वोट है, वो दानिश अली बीएसपी से निकाले जाने के बाद किस में शामिल होंगे, एमआईएम में या फिर कांग्रेस में? तो मेरा जवाब है ये एमआईएम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे नेता बहुत बड़ी गुलामी से आते हैं। भले ही इनके अंदर ताकत है, हिम्मत है, वो सवाल पूछते, लेकिन इनके पीछे एक गुलामी का पट्टा है जो कि बहुजन समाज पार्टी के इनके पट्टे में डाला हुआ था और ये पट्टा खोलकर वो एमआईएम में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कुछ ही दिनों में खबर आएगी कि कुंवर दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और अमरोहा से वो चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से उनको कांग्रेस से भी निकाला जाएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति मुसलमानों के मुद्दे को उठाएगा, मुसलमान होने की बात करेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा, तो उसको किसी भी पार्टी में जगह नहीं मिलेगी। आज बीएसपी से लात पड़ी है, कल कांग्रेस से लात पड़ेगी और दानिश अली साहब इसी तरीके से धक्के खाते रहेंगे। लेकिन अगर वो एमआईएम में आते हैं तो उनको सम्मान मिलेगा, एमआईएम में उनको ओहदा मिलेगा और ज्यादा खुलकर वो अपनी बात रख सकेंगे और बीजेपी के खिलाफ वार कर सकेंगे। उनके पास चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अब आपको ये बताना है कि कुंवर दानिश अली किस पार्टी में शामिल होंगे, कमेंट पर बताइए। और साथ ही मुझे ये भी जानना है कि आप सब महुआ मोइत्रा को लेकर क्या विचार रखते हैं। क्या उनको वाकई में पार्टी से पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहते हैं या फिर उनको अपनी बात रखने के लिए जगह रखना चाहता है। और एक बात और, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब महुआ मोइत्रा को बाहर किया गया तो ओम बिरला जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने कहा कि मैं जज नहीं हूं, सभापति हूं, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता, संसद नियमों से चलते। यानी इनका मतलब है कि जो भारत के जज है वो सिद्धांतों से समझौता करते हैं। और कुछ हद तक मैं भी शायद इत्तेफाक कर सकता हूं, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद को लेकर ये 5 जजों के बेंच ने जो फैसला दिया था वो अजीब फैसला था। उसको माने ही नहीं, हम सब मान रहे हैं पर उसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट के इन 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो फैसला दिया, वो मानते थे कि बाबरी मस्जिद वहां 400 साल से है। वो मानते थे कि देश आज़ादी से पहले भी वहां नमाज पढ़ी जा रही थी, आज़ादी के बाद भी वहां नमाज पढ़ी जा रही थी। वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रकार का सबूत राम मंदिर का नहीं मिला, श्री राम वहां पर जन्म हुए हैं, इस बात का भी कोई भी आधार नहीं मिला। उसके बावजूद भी इन 5 जजों की बेंच ने ये बाबरी मस्जिद का फैसला मुस्लिम हक की जगह बीजेपी नेताओं के पक्ष में कर दिया और जिससे बीजेपी की राजनीति चमक गई है। तो ये दर्शाती है कि ओम बिरला ने कैसा बीजेपी
जजों पर कटाक्ष किया है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में नहीं कहना चाहिए। जो भी फैसला आया, हम भारत के 25 करोड़ मुसलमानों ने उसको स्वीकार किया है, लेकिन ओम बिरला ने जज को कटाक्ष करते हुए अपने आप को महान बता दिया। और आप सब कमेंट पर बताइए कि क्या एक दिन वहां पर बाबरी मस्जिद बनेगी? जो राम मंदिर बन रहा है मुसलमानों की जमीन पर, क्या हिंदू को वहां पूजा करने जाना चाहिए? आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बातों से तकलीफ पहुंची हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ सच बात बोलने की ही कोशिश करता हूं। अगर सच बात बोलने से किसी को हट होती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।